कर्ज में धमाके की इतलात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए हैं। आपको बताएं कि ईरान के शहर तेहरान और कर्ज में धमाके की इतलात हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताएं कि इसराइल के मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं। इसराइल की जानिब से ईरान पर अटैक किया गया है। इसराइल ने ईरान पर दोबारा हमला कर दिया है। एक और अपडेट आपके सामने आई है। आपको बताएं कि ईरान के शहर तेहरान और कर्ज में धमाके की इतलात हैं। इसराइल की जानिब से इन दो शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कि इसराइल के मगरबी ईरान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए गए हैं। इसराइल ने भी ईरान पर दोबारा हमला कर दिया है। इसमें दो शहरों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पहले ईरान की जानिब से हमला किया गया, अब इसराइल की जानिब से ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया है। और आज ही की शब जो मंजरनामा हमने देखा, सबसे पहले ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। हमले का पहला मरहला वो ये था कि यहाँ से आयरन डोम ने बहुत सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, और उसके बाद अब दूसरे मरहले में जब हमला किया गया है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात है। और इसी के मुकाबले में, इसी के तबादले में हमने देखा कि इसराइल ने भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों बिलखुसूस तेहरान पर हमला किया है। और ये जंगी मंजरनामा शिद्दत इख्तियार करता नजर आ रहा है। 13 जून से यह सिलसिला शुरू हुआ जब पहला हमला किया गया, और उसके बाद ईरानी फोर्सेस मुतहरिक हुई। और अब हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल जो है वो मजीद मुश्किलात का शिकार होती जा रही है। आलमी मंजरनामा इस वक्त तब्दील होता नजर आ रहा है। और इसी जंगी महाज की बात की जाए तो इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जो बयानात दे रहे हैं, और खासतौर पर कैनेडा से अमरीका वापसी पर जो उन्होंने अहम बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि इसराइल जो इक़दामात कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त समत में है। और अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहता है, ईरान को सालिसी की बात करना चाहता है या बैकडोर राबिते करना चाहता है, तो वो रास्ता ईरान को बखूबी मालूम है कि वो किस तरह से मुझसे बात कर सकते हैं। और इसी तरह अमेरिका की ये स्टेटमेंट, अमेरिका का ये बयान जो कि सेहूनी जुनून को मजीद तकवीत दे रहा है, इसी के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि ये जंगी मंजरनामा आगे बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। और इसी तवालत के नतीजे में अब हमलों का सिलसिला दोनों जानिब से जारी है। इसराइल अब ईरान पर हमलावर हो रहा है, और इससे पहले ईरान ने इसराइल पर हमले किए थे। तल अवीव की बात की जाए, तल अवीव में बड़े नुकसान की इत्तलात हैं। वहां पर लोगों को बंकर्स में जाने की हिदायत की गई है, बंकर्स में महफूज रहने की हिदायत की गई है। और कुछ देर कबल खबर मौसूल हुई थी कि बंकर्स की भी कमी हुई है, बंकर्स की मयार पर भी बात की जा रही है। बहुत सारे झगड़े ऐसे मौकों पर रूनुमा होना शुरू हो गए जहां पर कहा जा रहा था कि हिफाजत अवलीन तरजीह है, लेकिन बंकर्स में जगह ना होने की वजह से तल अवीव में झगड़े भी बढ़ना शुरू हो चुके थे। और हुकूमत से भी यह शिकवा किया जा रहा था कि इसराइली हुकूमत इस बारे को बेहतर इक़दाम नहीं कर रही। यह कट्टर सेहूनियत है जिसका प्रचार न सिर्फ नेतन्याहू कर रहे हैं। देख रहे थे कि एक अमरीकी सफीर जो कि इसराइल में तैनात है, हकाबी, उनकी जानिब से भी इंतहाई सख्त स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के सिर्फ एक इशारे की देर है और एटमी हमला हो सकता है। इस बारे बताएं तो ईरान ने अब इसराइल पर मिसाइल दाग दी हैं। हमारे नुमाइंदा न्यूयॉर्क से नासिर क़य्यूम मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर, क्या इत्तलात हैं? जो हम देख रहे हैं जिस तरह हमलावर हो चुके हैं अब इसराइल ईरान की जानिब, और इससे पहले ईरान इसराइल पर हमलावर था, तो सूरत हाल अब क्या है? देखिए, एक तो मैं आपको अपडेट देता चलूं कि ईरान के स्टेट टीवी अब ये भी बता रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखती है, उसको बंद करने की ईरान ने भी धमकी दी है कि वो जल्द ही इसको बंद करने जा रहा है, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा पूरी दुनिया के लिए, और इसी चीज की का डर था और खौफ था कि अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर कोई ऐसी कोई चीज सामने आती है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की एक किस्म की स्टेबिलिटी के लिए नुकसानदेह। और हम ये भी आपको बताते चलें कि आपने कुछ अर्सा पहले ये मनाजिर देखे होंगे कि फलस्तीनी जो गजा के जो लोग थे वो अपने मुल्क को छोड़ के जाना भी चाहते थे तो उनको छोड़ के जाना नहीं दिया जा रहा था। यही मनाजिर थे जो एक दफा दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, लेकिन अदर साइड ऑफ द आयल, कि इस वक्त इजरायली अपना मुल्क छोड़ने के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं है कि अपने मुल्क को छोड़ सकें। यहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट ने भी उनको आज यही मशवरा दिया कि जहाँ पे हैं वहीं पे रहें। यही हाल कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले जो फलस्तीनी थे उनको जिस तरह 70,000 के करीब फलस्तीनियों को शहीद किया गया, बच्चों को, बूढ़ों को, और उनको अपने मतलब आप ये देखें कि उनको निकलने नहीं दिया। यानी किसी मुल्क ने उनको ना तो पनाह दी और ना ही उनको अपनी जगहों से और अपने कैंप से निकलने के लिए कहीं जाने की, यानी उनको वो जा सकते थे। यही मनाजिर हम इस वक्त देख रहे हैं कि इसराइल के अंदर लोग
पूछ रहे हैं अपनी हुकूमत से कि क्यों की ये जंग और किस लिए हमें इस तबाही के दाने पे आपने पहुंचाया। निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। और जो हमारे पास अपडेट आ रही हैं, दोनों तरफ से मिसाइल हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से भी मिसाइल हमले जारी हैं, जबकि इसराइल की तरफ से भी। और हमने ये अभी सबसे थोड़ी देर पहले टीवी पे देखा कि वहां पे तेहरान के अंदर जो है धमाके हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो इलाके हैं उनके अंदर भी जो है वहां पे भी मिसाइल अटैक किए गए हैं इसराइल की जानिब से। लेकिन हम ये भी कहा जा रहा है कि IAEA को काफी कंसर्न है उसके अंदर लीकेज के। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से अपने अवाम को ये मना कर दिया गया इंटरनेट के इस्तेमाल से। और दूसरी जो वीडियो अगर आप बना के अपलोड करेंगे तो काबिल गिरफ्त एक किस्म का जुर्म बन चुका है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में भी एहतियात की तलकीन की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अमरीकी तज्जियाकार अजहर बिन करीम साहब। अजहर साहब, शुक्रिया वक्त के लिए। अजहर साहब, मंजरनामे में अब कंडीशंस ये नजर आ रही हैं कि दोनों बड़ी रियासतें, जिन्हें हम कहेंगे इस वक्त, क्योंकि बड़ी रियासत इस तनाजुर में कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ी हैं, अब दोनों ही एक दूसरे के इकोनॉमिक हब्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हैफा ऑयल फील्ड्स हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है। पार्स के जो एक सदरन गैस फील्ड है, वहां पर दूसरी जानिब से अटैक किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की इकोनॉमिक कंडीशंस को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो सालिसी की तरफ जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सा बेहतर रास्ता है जो कि आलमी कुव्वतें मिलकर उस तरफ लेकर चले दोनों ममालिक को? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भी नासिर साहब ने जिस तरह एक ब्रेकिंग न्यूज बताई, ये बहुत बड़ी एक खबर है। अजमुत अगर ईरान ने ये बहरी गुजरगाह बंद कर दी तो इसके बाद न सिर्फ तो तेल की कीमतें हैं वो जबरदस्त तरीके से हाई कर जाएंगी, बहुत ज्यादा तेल की कीमतें। इसके अलावा कई जो बड़ी ममालिक है उनकी जो मईशत है, इकोनॉमी, वो रिसेशन में जा सकती है। ये एक छोटी जो है न्यूज नहीं है ये। इसके अलावा जो आपने जो सवाल है जो आपका कि आइंदा जो 24 से 48 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, आप देखिए उनके एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं, धमकियां तो जरूर हैं उसमें ईरान के हवाले से, जिस तरह उन्होंने। ठीक है, अजहर बिन करीम कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ स्टेटमेंट